बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम में। आज का टॉपिक प्लीज स्किप मत कीजिएगा, जरूर सुनिएगा, आपके फायदे के लिए है। कमर दर्द, बहुत पेन हो रहा है, बहुत बैक पेन है। आज कमर दर्द इतना कॉमन हो चुका है, अगर मैं ये कहूं कि कमर का दर्द एक नया सिरदर्द बन चुका है हमारा, तो कोई गलत नहीं होगा। आज हमारे बीच जाने माने पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ध्रुव बेबरा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बैक पेन, कमर का दर्द, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई क्योंकि मुझे पता है आप रेगुलर पेशेंट्स देखते होंगे। सर मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी हो रहा है, लो बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, सब मिक्स किया हुआ है हम लोगों ने। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं बैक पेन की, मुझे सिर्फ 1 मिनट में ब्रीफ करें, बैक पेन होता क्या है और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। मुझे खुद कंफ्यूजन है यार, बैक पेन मेरा अपर बैक है, लोअर बैक है, मिडिल बैक है, मुझे समझ नहीं आता ये बैक पेन है क्या। वेरी गुड। देखिए सर, आपने ना एक बड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब कि बैक पेन को इंट्रोड्यूस करना है, तो सिंपल सी ना मेरे को अपने एक टीचर की बात याद आ गई जिसने कहा था कि दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं। पहला जिसको बैक पेन था, दूसरा जिसको बैक पेन हो रहा है, और तीसरा जिसको बैक पेन होने वाला है। ओके। तो ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि 90% जनसंख्या को कभी ना कभी जिंदगी में एक बार बैक पेन होगा। ठीक है। अच्छा जी। अब बैक पेन जो है ना, बैक हमारी गर्दन से लेके टेक्निकली नीचे तक रहती है। ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि जो सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट घूमता है, मोबाइल होता है, वही बॉडी पार्ट में चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसी के अंदर दर्द होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा कौन सी बॉडी पार्ट बैक का मूव करता है? गर्दन। तो लोगों को गर्दन का दर्द होता है। या दूसरा बैक पेन मोस्ट कॉमन क्या है? क्योंकि हम बैक से बेंड करते हैं, तो दूसरा जो होता है वो लो बैक पेन होता है। तो जनरली गर्दन का पेन और लो बैक पेन, यही 2 बैक पेन है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। बाकी जो बीच वाला पोर्शन है उसका भी होता है, बट वो कॉजेस थोड़े रेयर होते हैं। सर आपने जैसे बात करी बैक पेन की, अगर हम ये कहेंगे यार मेरा बैक पेन है, क्या वो उसके कुछ अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि वो नीचे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, मेरे लेग्स में आ रहा है, क्या वो अलग कॉजेज है इसकी, वो अलग चीज है? बिल्कुल सर। देखिए, आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, एक मैं मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि हमारे जैसे ये हमारे लोअर बैक का मॉडल है। ठीक। तो इसमें से आप देख सकते हैं 2 तरह से नसें निकल रही हैं। एक ये वाली जो साइड से निकलती हैं, एक वो वाली जो हमारी बीच से निकलती हैं। ये सारी नसें डिपेंडिंग कहां से निकल रही हैं उस एरिया को सप्लाई करती हैं। कहने का मतलब जो गर्दन की नसें हैं वो हाथों में नसें लेके, मतलब वो सेंसेशंस और पावर लेके जाती हैं। जो लो बैक वाली हैं वो पैरों में लेके जाती हैं। तो अब अगर आपका इस नस पे दबाव आता है तो आपका दर्द कमर से लेके पूरे पैर में या हाथ में, डिपेंडिंग जहां पे नस पे दबाव है, वहां जा सकता है। तो इसीलिए बैक पेन के अंदर कई बार सिर्फ बैक का पेन होता है, कई बार बैक पेन के साथ टांगों का पेन या हाथों का पेन होता है, और कई बार सिर्फ लेग पेन और हाथों का पेन भी हो सकता है। तो बैक पेन के प्रोसीजर्स हैं जो मैं कहूं कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस की, क्या क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आ गए आज बैक पेन के लिए? देखिए, अब ना साइंस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले क्या होता था कि जो हम कंजर्वेटिव कहते थे या नॉन सर्जिकल कहते थे, उसके अंदर दवाइयां आती थी, फिजियो, लाइफस्टाइल, जो कि अभी भी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, और हम हर पेशेंट को सजेस्ट भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स होता है जो इस चीज़ों से ठीक नहीं होता, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहती है। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पाइनल इंजेक्शंस या इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट से हिस्ट्री लेके, उसका एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली इस नस पे किस चीज से दबाव पड़ रहा है, और फिर हम उसको करके, उसका टारगेट करके उस पर इंजेक्शन लगा सकते हैं। ओके ओके, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री लेके उसको डायग्नोस करके तब अब उस पर्टिकुलर के लिए हमें कुछ ऐसी मशीन होती है कि जिसके अंदर हम उसको पहले वो करें या देखें, वहां पे मैग्नीफाइंग करें उस चीज को, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सर। देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज तो ऑब्वियसली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है, उससे हमें एक आइडिया लगता है। उसके बाद हम पेशेंट का एक MRI स्कैन कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से लेवल की नस पे दबाव है और किस स्ट्रक्चर, यानी कि अब लोगों को क्या लगता है हर समस्या का इलाज डिस्क है कि जी डिस्क हो गई। ऐसा नहीं हो। डिस्क के अलावा भी हमारे जोड़ होते हैं जिनको हम फैसेट्स कहते हैं, कुछ मांसपेशी के टुकड़े होते हैं जिसे लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं, वो भी हमारे जहां से नस निकल रही है उस रास्ते को
सिकोड़ सकते हैं, तो हमें डिपेंडिंग अपॉन उनमें से कौन सा है उसको इंजेक्शन स्कैन के बाद पता चलता है। बिल्कुल। तो सर इंजेक्शंस कितने तरह के होते हैं? क्या कॉमन सेट ऑफ इंजेक्शंस हैं या अलग-अलग होता है हर चीज के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन सर। देखिए हम बहुत टाइम से ना, लोग हमेशा जब भी मैं पहले किसी को इंट्रोड्यूस करता था उनको लगता था एक ही तरह का इंजेक्शन है। नहीं, अब इंजेक्शंस जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टू द पॉइंट होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें यहां पे इंजेक्शन, इस नस पे दबाव है, तो मैं डायरेक्ट दवाई यहां पे दे सकता हूं, जिसको हम ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल कहते हैं। अगर हमें लगता है कि ये जोड़ की वजह से, मतलब जोड़ की सूजन की वजह से पेशेंट की नसों पे दबाव आ रहा है या कमर का दर्द हो रहा है, तो हम फैसेट के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं। फैसेट की नस को ब्लॉक कर सकते हैं बाय एडवांस टेक्निक्स लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके अलावा हमारे पास डिस्क के भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जिसके अंदर हम डिस्क को सिकोड़ सकते हैं, जैसे कि हम ओजोन डिसेक्टमी कर सकते हैं, जिसके अंदर कई बार हम डिस्क की रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं अगर उसकी नसें बढ़ गई हो, और कई बार हम डिस्क को निकाल भी सकते हैं नॉन सर्जिकली। मतलब ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द बिल्कुल प्रॉब्लम जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक हम नॉर्मली हमसे लोग पूछते हैं कि वर्टिब्रोप्लास्टी क्या चीज है? वर्टिब्रोप्लास्टी भी अगेन एक इंजेक्शन टेक्निक ही है। इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम एक निडल ही डालते हैं। अब किया किस में जाता है? अभी तक हमने बात करी डिस्क की। वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी बेसिकली, अगर पेशेंट जैसे है तो ये हड्डी, तो इसमें अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, तो हम नॉर्मली फ्रैक्चर होता है तो क्या डालते हैं? सीमेंट डालते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वही काम हम इस हड्डी में भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम निडल द्वारा, मान लीजिए इस लेवल का फ्रैक्चर है, तो हम एक सुई द्वारा यहां पे अपने निडल को पहुंचाते हैं और उसमें फिर हम सीमेंट डालते हैं, जिससे कि जो फ्रैक्चर्ड पोर्शन है वो रीइंफोर्स हो जाए और पेशेंट का जो नसों पे दबाव है और जो कमर का दर्द है वो सेटल हो जाए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इतने सारे जो आजकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, ये सारे कहीं ना कहीं नॉन सर्जिकल्स हैं और इसमें मतलब रिलैक्स करते हैं हमारी हर चीजों को। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हर इंजेक्शन की ड्यूरेशन कितनी रहेगी? वेरी गुड क्वेश्चन जी। 1 महीना, 2 महीना, साल, या मेरी बॉडी के मैकेनिज्म के ऊपर, या मेरी डिस्क डिजेनरेटिव जैसे हो रही है उसको डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है चीजें? देखिए सर, ये जो चीजें हैं ये सिंगल फैक्टोरियल नहीं है। ये चीज मैं हर किसी को समझाने की कोशिश करता हूं। ये फ्रैक्चर नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ, मैंने रॉड पड़ी, प्लास्टर डाला और पेशेंट ठीक हो गया। ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने अपना प्रोसीजर कर दिया, मैंने आपको पेन से बाहर निकाल लाया, बट उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से करते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जी देखिए ये सब हो क्यों रहा है, एक प्रॉपर मतलब व्हाट यू से, वी आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, हमारी मसल्स वीक है, हम गलत पोस्चर्स पे काम कर रहे हैं, अगर हम उन पे काम नहीं करेंगे तो इंजेक्शन नहीं देगा रिजल्ट। मैं लाइफस्टाइल चेंजेस की बात नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि जो हमने दवाई डाली है, इंजेक्ट करी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। नहीं सर, उसके अंदर क्या, मान लीजिए नस पे सूजन है, हमने इंजेक्शन डाला, उसकी सूजन चली गई, आप ठीक हो गए, आगे बढ़ गए लाइफ में। लेकिन अगर आपने वही चीज दोबारा कर ली, ओके समझ गया, मैं वही चीज दोबारा कर दी तो हो गया। अब दूसरी प्रिकॉशन लेना, हमें सेल्फ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि वो चीज रिपीट ना हो। देखिए सर, प्रिकॉशन से ज्यादा ना गुड हैबिट्स है। गुड हैबिट्स है, ओके, गुड हैबिट्स जी। आपके 70 किलो के होके अगर आपने 100 के पहुंच गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा पसंद आया होगा। आज डॉक्टर ध्रुव ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स फॉर स्पाइन पेन या बैक पेन के ऊपर बोलूंगा। तो दोस्तों ये प्रोग्राम किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने मेडिकल प्रोवाइडर से, हेल्थ के प्रोवाइडर से लिंक में रहें। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है और हम सभी भगवान से दुआ करते हैं आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।